Good morning, class. Now we start chapter 5, Democratic Rights. In the previous two chapters, we have looked at two major elements of democratic government. In chapter 3rd, we saw how democratic government has to be periodically elected by pupils, मतलब किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाती है, हमने ये चैप्टर 3rd में देखा. इन चैप्टर 4 वी लर्न दैट डेमोक्रेसी मस्ट बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशन. कितने तरीके के इंस्टीट्यूशन देखे थे हमने? एक था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. ठीक है, अब आती है बात नेक्स्ट पॉइंट कि these elements are necessary but not sufficient for democracy. Election and institutions need combine with their third element. थर्ड एलिमेंट कौन सा है? एन्जॉयमेंट ऑफ राइट्स. मतलब एवरी सिटीजन हैव सम राइट्स. ठीक है, राइट्स कैसे? जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम, और राइट टू फॉलो द रिलीजन, राइट टू फॉलो द समथिंग इक्वालिटी. मतलब आपको जो भी हो, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में एक एग्जांपल मान लें कि एक क्लास में दो बच्चे हैं और मॉनिटर का इलेक्शन होना है. अगर दोनों ने नॉमिनेशन दिया है कि हम दोनों मॉनिटर के लिए एलिजिबल हैं और हमें लड़ना है मॉनिटर का इलेक्शन, तो आप क्या कि उस पर रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि आप नहीं, इस व्यक्ति से ये नहीं कह सकते कि आपकी ये कास्ट है, आपको नहीं इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा. आपको राइट ऑफ इक्वलिटी है कि आप दोनों व्यक्तियों को लड़ने दें. ये होता है राइट्स. ठीक है बेटा, अब आती है नेक्स्ट कि ये तो हमने समझ लिया कि राइट्स होता है, लेकिन अगर हम राइट्स ना हों तो हमारी लाइफ कैसी होगी? उसके लिए पहले आपकी एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल दी, हम उनको समझेंगे. ठीक है, तो लाइफ विदाउट राइट्स क्या है बेटा? लाइफ विदाउट राइट्स. पहले चैप्टर में हमने उन्हें डेमोक्रेसी को समझा था, सेकंड में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को समझा था, थर्ड में हमने इंडिया हैज़ द राइट ऑफ एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब कि हमें वोट डालने का अधिकार है. फिर हमने देखा था इफ़ द लॉ इज़ अगेंस्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन देन एवरी सिटीजन हैज़ अप्रोच. किसको बेटा? राइट अप्रोच कर सकता है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है वो. अब यहाँ पे आती बात, हम क्या किस तरीके के हमारे राइट होते हैं. तो उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यूएस आर्मीज का, यूएस का ग्वांटामो ग्वाटनामो बेस था बेटा. ग्वाटनामो बेस में हुआ क्या था, मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ. यूएस ने क्या किया था? 600 प्रिजनर को कैप्चर कर लिया था. किस लिए? उन्होंने उन पर एलिगेशन लगाया था कि न्यूयॉर्क में जो 18 सितंबर 2001 में जो अटैक हुआ था, उसके लिए ये 600 लोग विक्टिम हैं. ठीक है, तो इसमें उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया. एंड इसमें जो उनके राइट्स किस तरीके से वायलेट किए गए थे? द मीडिया एंड फैमिलीज ऑफ प्रिजनर, मीडिया एंड इवन यूएन रिप्रेजेंटेटिव बट नॉट अलाउड टू मीट देम. मतलब यूएन के रिप्रेजेंटेटिव को, यूएन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भी अलाउ नहीं किया गया, मीडिया को भी अलाउ नहीं किया, और फैमिली के जो प्रिजनर की फैमिली थी उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा था. देयर वाज नो ट्रायल बिफोर एनी मजिस्ट्रेट इन यूएसए नॉर कुड दिस प्रिजनर अप्रोच फॉर कोर्ट. उन्हें कोर्ट भी नहीं जाने दिया गया. अब इसमें एक एमएनएसटी करके इंस्टीट्यूशन था इंटरनेशनल, जो ह्यूमन राइट के लिए प्रोटेक्शन के काम करता था. एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन कॉल कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन दैट द कंडीशन ऑफ प्रिजनर एंड जो प्रिजनर थे वहाँ पे उनकी जो थी वो बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जा रहा था. तो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, फिर उसके बाद उनसे बोला कि यूएस को भाई इनको उनके ट्रीटमेंट के लिए बात की उन्होंने. मैनी ऑफ प्रिजनर हैज़ ट्राई टू प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज कंडीशन. और जेल में जो रखा गया था उन्हें खाना अच्छे से नहीं दिया जाता था, बहुत सारी चीज़ें, उनको टॉर्चर किया जाता था. प्रिजनर वुड नॉट रिलीज इवन आफ्टर द ऑफिशियली डिक्लेयर नॉट गिल्टी. एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बाय यूएन सपोर्ट दिस फंडिंग. these the UN Secretary General said that prisoner in Guantanamo base should be closed down. The US government refused to accept these pleas. ठीक है ना. तो इस तरीके से उनको जब आप देखें कि वहाँ पे उनके लिए राइट्स दिए नहीं गए थे, उनके लिए जो कम्युनिटी थी वहाँ की, और उनको है ना किस तरीके से उनको टॉर्चर किया जा रहा था. तो अगर उनके पास राइट होते तो वो कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, पुलिस करते, वकील करते, अपने लिए केस लड़ते. ठीक है. सेकंड एग्जांपल है सिटीजन ऑफ सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया ने क्या अपने आप को मुस्लिम कंट्री बना रखा है. कौन सा? उनका जो रिलीजन है कौन सा है? मुस्लिम है. ठीक है. उसके बाद आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, देखिए द कंट्री इज़ रूल्ड बाय हेरेटिकल किंग, मतलब राजा का बेटा राजा वाली कंडीशन है वहाँ पे. ठीक है.
द किंग सेलेक्टेड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जज। मतलब आपको जो हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये तीनों इंडिविजुअल होना चाहिए जब जाके डेमोक्रेसी सही से काम करती है। लेकिन यहाँ पे सऊदी अरेबिया में क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी सब कौन सेलेक्ट करता है, राजा करता है। तो अब सोचो वो कैसे लोगों को सेलेक्ट करता हो, क्या वहाँ डेमोक्रेसी होगी? ठीक है। और सिटीजन कैन नॉट बी फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ के सिटीजन पॉलिटिकल फॉर्म पार्टी फॉलो नहीं कर सकते। और देयर इज नो रिलीजन, एवरी सिटीजन शुड रिक्वायर टू मुस्लिम, मुस्लिम होना चाहिए। नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स कैन नॉट बी फॉलो द रिलीजन इन प्राइवेट बट नॉट इन पब्लिक। ठीक है। वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी ऑफ पब्लिक रिस्ट्रिक्शन, वुमेन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। दिस इज़ ट्रू नॉट जस्ट फॉर सऊदी अरेबिया, मतलब ये सऊदी अरेबिया के लिए नहीं, देर आर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड फेवरेबल ऑफ दिस कंडीशन एग्जिट, मतलब बहुत सारी कंट्रियों में ऐसी कंडीशन एग्जिट करती है। ठीक है। तो ये थी कंडीशन कहाँ की, आपकी ग्वाट नामों की। ठीक है, सॉरी आपकी सऊदी अरेबिया की। फिर इसके बाद आता है कोसोवो। कोसोवो में क्या हुआ था, कोसोवो में था जैसे हमने अभी देखा वहाँ पे हेरार्टिकल ग्रिंग था, राजा का बेटा राजा टाइप। ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पे ना एक मेलसोविक करके जो एक रूलर था, वो डेमोक्रेसी के तहत इलेक्ट करके आया था, लेकिन वो था सर्ब से, मतलब हाँ दो रिलीजन थे, एक सर्ब्स थे, दो कम्युनिटी थी, एक सर्ब्स की कम्युनिटी थी और दूसरी कम्युनिटी का नाम था एल्बेनियन। ठीक है, कौन से, एल्बेनियन। ठीक है। तो अब वो जो एल्बेनियन थे वो उनके अगेंस्ट था, कौन, सर जो मिलेसोविक था। उसने क्या कहा, या तो जो एल्बेनियन कम्युनिटी है, या तो हमारा जो कोसावो है वो छोड़ दे। ठीक है। और नहीं तो इनको ऊपर अटैक करके इनको भगाया जाएगा। तो उसने वो उस तरीके से किया, उनके ऊपर टॉर्चर किया। उसका एक केस यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने 1999 का, अप्रैल 1919 का। 74 ईयर ओल्ड लेडी और 77 ईयर ओल्ड हिज हस्बैंड और सिटिंग, वो बैठे हुए थे। एकदम से उनकी जो आर्मी थी, सोल्जर्स, 6 सोल्जर्स उनके घर में आए और उनकी जो अंगूठी वगैरह छीन ली और उनसे बोलने लगे बच्चे कहाँ हैं आपके, वेयर इज़ योर चिल्ड्रन, वेयर इज़ चिल्ड्रन। एंड उनको बाहर निकाल के, उनका कहना ये था उस लेडी का कि आई वॉज नॉट इवन आउटसाइड द गेट व्हेन दे बर्न द हाउस, मतलब मैं बाहर भी नहीं निकल पाई, उससे पहले उन्होंने आग लगा दी घर को। ठीक है ना। तो इस तरीके से उनके यहाँ कंडीशन थी। दिस न्यूज़ वॉज टिपिकली वॉट हैपन इन 2000 ऑफ एलिवियन इन द पीरियड, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि उस तरीके से लोगों के बीच में वो एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी थी उसके साथ कितना ज़्यादा हरेस किया जाएगा और कितना टॉर्चर किया गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसके बाद हुआ क्या, मिलोसेविक लॉस्ट पावर, मतलब अब स्वाभाविक है, आप इतना ज़्यादा करेंगे तो आपके ऊपर अदर कंट्रियों ने प्रेशराइज किया उसको और उन्होंने पावर लॉस कर दिया। वॉज ट्राइंग टू इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उनके ऊपर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बोला गया। ठीक है। ये तो था बेटा आपका कि राइट ना हो तो स्थिति कैसी बन जाती है। हमने देखा तीन तीन कंट्रियों को देखा, कोसावो को देखा, सऊदी अरेबिया को देखा, यूएसए को देखा। हमने राइट को समझने की कोशिश भी की। अब हम समझेंगे कि राइट इन डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है और राइट्स होते क्या हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।